हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस क्लास के अंतर्गत सिखाने वाला हूँ पीएच मान क्या होता है, यानी कि पीएच वैल्यू। बहुत से बच्चों को पीएच की फुल फॉर्म भी नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता है कि जल का पीएच मान 7 होता है। ज़्यादातर बच्चों ने यही सुना होगा। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत सिखाने वाला हूँ समुद्री जल, शराब, नींबू, मानव रक्त, सिरके, दूध, आंसू, मानव लार, अचार, शैम्पू, कोलगेट, टमाटर, केले, मानव मूत्र, नमक, इन सभी का पीएच मान आप सभी को आज बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगा दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। पीएच की फुल फॉर्म बताऊंगा, किसको हम अम्लीय बोलते हैं, किसको हम उदासीन बोलते हैं, किसको हम क्षारीय बोलते हैं। दोस्तों इन सभी प्रवृत्तियों के बारे में मैं आप सभी को आज इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी देने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ईके जॉन यूट्यूब चैनल में। जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। पीएच मान हर कोई पूछ लेता है, हर किसी को ये पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हम बातें करेंगे कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसको दो नामों से पुकारा जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों पावर ऑफ क्या हाइड्रोजन, दोस्तों पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों। सेकंड अगर बात की जाए तो पोटेंशियल ऑफ क्या हाइड्रोजन। दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गई हमारे पीएच की फुल फॉर्म हो गई दोस्तों। दो नामों से इसको बोला जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों इतना समझ पा रहे हैं आप सभी? अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो जिस जैसे जल हो गया, दूध हो गया, सिरका हो गया, मानव रक्त हो गया, अगर 7 से कम पीएच मान होता है तो उसको हम किस प्रवृत्ति में रखते हैं? 7 से ज़्यादा होता है तो उसको हम किस प्रवृत्ति में रखते हैं? अगर 7 होता है तो वह किस प्रवृत्ति में आता है? एग्जाम्पल के लिए अब हम समझते हैं जल। अब देखिए, जल ना तो मीठा होता है, ना ही क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसका क्या है, ये उदासीन होता है दोस्तों। तो इसको हमने क्या है, पीएच मान कितना दिया है? इसको हमने 7 दिया है दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 7 कहते हैं। अब समझते हैं 7 कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है दोस्तों। 7 से कम होता है तो वो कौन सी प्रवृत्ति में आते हैं? वो आते हैं हमारे अम्लीय प्रवृत्ति में। इतना समझ पा रहे हैं भाई आप सभी? 7 से कम जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वो कौन सी प्रवृत्ति में आते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति में आते हैं दोस्तों। और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है? 7 होता है, वो कौन सी प्रवृत्ति में आते हैं? वो आते हैं उदासीन। एग्जाम्पल के लिए क्या? एग्जाम्पल के लिए जल दोस्तों। जिनका 7 से अधिक होता है, क्या होता है? 7 से अधिक होता है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 7 से क्या होता है? अधिक होता है पीएच मान। वो कौन सी प्रवृत्ति में आते हैं? वो आते हैं हमारे क्षारीय प्रवृत्ति में। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आपसे? मैंने आप सभी को बता दें कि 7 से कम क्या होगा, 7 होगा तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा। अब पीएच की आप सभी को फुल फॉर्म बता दी। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जल का पीएच मान 7 होता है, लिख भी दिया है मैंने आप सभी को। दूध का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 दोस्तों। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप सभी? नेक्स्ट आता है हमारा सिरके। सिरके का पीएच मान होता है 3 होता है। अब नेक्स्ट है हमारा मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है दोस्तों। क्या होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट है हमारा नींबू। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है दोस्तों। अब देखो 2.4, तो देखो 7 से कम होगा तो कौन सी प्रवृत्ति का? अम्लीय प्रवृत्ति का। तो नींबू कैसा होता है? खट्टा मीठा? खट्टा होता है दोस्तों, तो अम्ल है वो। तो किस्म, इसलिए इसका क्या है? पीएच मान 2.4 कम है दोस्तों 7 से। ओके, अब आता है शराब दोस्तों। तो शराब का होता है 2.8 दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा समुद्री जल। समुद्री जल का होता है 8.5। ये क्या होता है? समुद्री जल खारा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना है? 7 से अधिक है दोस्तों। अब हो गए हमारे आंसू। आंसू का कितना होता है? 7.4 होता है। अब देखते हो, कभी भी हमारे आंसू मुख में चले जाते हैं, हम उनका स्वाद देखते हैं तो कैसा होता है? थोड़े थोड़े खट्टे से होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हैं इतना आप सभी? बहुत अच्छा टॉपिक है, वीडियो को छोड़कर मत जाना, आप सभी को बहुत अच्छी बातें सिखाऊंगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम।
अभी आया मानव लार। मानव लार का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अचार। क्या होता है? अचार दोस्तों। अब अचार क्या है? अचार का पीएच मान होता है 3.5 से लेके 3.9 तक होता है दोस्तों। कौन सी प्रवृत्ति का है? क्षार्य प्रवृत्ति का है दोस्तों। अब शैम्पू, शैम्पू का कितना हो गया? शैम्पू हो गया 7.10 दोस्तों। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब आता है कोलगेट। कोलगेट का कितना हो गया? कोलगेट का हो गया लगभग 9। इतना समझ पा रहे हैं आप सभी दोस्तों? बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हमारे कुछ बचे हैं। टमाटर बचा है, केले, मानव मूत्र, नमक, इन सभी के और बताने वाले हैं हम आप सभी को। जो टमाटर होता है, टमाटर का होता है 4.5 दोस्तों। कितना होता है? 4.5 पीएच मान होता है टमाटर का। सभी चीज़ें याद रखना मेरे प्यारे बहन भाई, ये बहुत काम आएंगी परीक्षा में, इनसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। अब ये हो गया हमारा केले। केले का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 4.5 से 5.2 के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मानव मूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से लेके 8.4 तक दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नमक। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है दोस्तों। ठीक है, पानी बन जाता है ना, तो क्या होता है ये? नमक का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको ज़रूर सीखें, ज़रूर जानें पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, आखिरकार 7 से कम होता है तो कौन सी प्रवृत्ति होती है, 7 से अधिक होता है तो कौन सी प्रवृत्ति होती है दोस्तों। मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत सारी चीज़ें बताई हैं। प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपको एक एक वीडियो अच्छाई की तरफ लेकर जाएगी और आपके माता पिता का नाम रोशन करवाएगी दोस्तों और आपका नाम रोशन करेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।